मैं हूं अश्विनी वर्मा और आप सुन रहे हैं प्रचंड समय का हिंदी बुलेटिन गतिमान। कोरोना को लेकर भयभीत ना हों, यह कहना है धार्मिक गुरु श्री दलाई लामा का। उन्होंने कहा, यदि हम केवल इस महामारी के विषय में चिंता करते हुए अत्यधिक भयभीत होंगे तो मन अशांत होगा। मन के अशांत होने से शारीरिक संतुलन भी बिगड़ जाता है, जिससे हमारा शरीर विभिन्न प्रकार के रोगों से रोगग्रस्त हो जाता है। इसलिए हमें मन को शांत रखना चाहिए। अनेक वैज्ञानिक और चिकित्सक इस महामारी से निपटने के लिए यथासंभव प्रयास कर रहे हैं, जिसका मैं अनुमोदन करता हूं। अंततः यदि ऐसी कोई परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है जो हमारे वश के बाहर हो, तो उसमें अधिक चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। ये तो प्रकृति का नियम है। दलाई लामा। भाजपा अध्यक्ष नड्डा ने सोनिया गांधी को लिखी चिट्ठी, महामारी के दौरान कांग्रेस के व्यवहार से हैरान नहीं हूं, लेकिन दुखी हूं। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखकर कहा कि महामारी के दौरान कांग्रेस के व्यवहार से हैरान नहीं, लेकिन दुखी हूं। नड्डा ने सोनिया गांधी को लिखी चिट्ठी में वैक्सीन को लेकर कांग्रेस पार्टी की तरफ से पूर्व में उठाए गए सवालों का जिक्र किया। मोदी सरकार को लेकर CWC की आलोचना के बाद सोनिया गांधी को लिखी अपनी चिट्ठी में उन्होंने कहा कि भारत कोरोना वायरस से पूरे साहस के साथ लड़ रहा है। हम चाहते हैं कि कांग्रेस लोगों को गुमराह करना, दहशत पैदा करना बंद करे। भारत के हालिया इतिहास में टीकाकरण को लेकर कोई संदेह नहीं रहा है, लेकिन कांग्रेस ने सदी में एक बार आई वैश्विक महामारी के दौरान इसे पैदा करने की कोशिश की। नड्डा ने अपनी चिट्ठी में लिखा कि कोविड-19 महामारी के दौरान राहुल गांधी समेत कांग्रेस नेताओं का उच्चारण दोहरेपन और तुच्छता के लिए याद किया जाएगा। नड्डा के इस बयान पर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कांग्रेस नेताओं द्वारा दिए जा रहे बेतुके बयानों के संबंध में श्रीमती सोनिया गांधी को पत्र लिखा है। नड्डा ने पत्र के माध्यम से कांग्रेस नेताओं की ओछी राजनीति का खुलासा कर उन्हें सही सलाह भी दी है। मैं इस कदम के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नड्डा का समर्थन करता हूं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मजबूत नेतृत्व में संपूर्ण भारत कोविड को हराने के लिए एकजुट है, पर कांग्रेस इस पर भी राजनीति कर रही है। भारत में बनी कोविड-19 वैक्सीन किसी राजनीतिक दल या नेता की नहीं है, ये संपूर्ण देश की है। लेकिन विडंबना की कांग्रेस पार्टी ने इस पर भी गलत राजनीति कर लोगों में खौफ का माहौल बनाने का प्रयास किया। कांग्रेस पार्टी को समझने की आवश्यकता है कि ये वक्त राजनीति का नहीं, बल्कि मिलकर इस संकट से निपटने का है। वहीं लॉकडाउन व टीकाकरण अभियान के प्रति भी कांग्रेस आम जन को गुमराह करने का प्रयास कर रही है, जो निंदनीय है। एक दूसरे राज्य जाने के लिए अब RT-PCR टेस्ट जरूरी नहीं। 5 दिन तक बुखार नहीं आया तो बिना टेस्ट डिस्चार्ज होंगे कोरोना मरीज। देश में कोरोना की दूसरी लहर के बीच देश के 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में नए केस कम हो रहे हैं। इस वजह से केंद्र सरकार ने नियमों में छूट देना शुरू कर दिया है। सरकार ने मंगलवार को टेस्टिंग से जुड़ी शर्तों में कुछ बदलाव किए हैं। एक से दूसरे राज्य में जाने से पहले RT-PCR टेस्ट कराना जरूरी नहीं होगा। मामले बढ़ने के साथ ही कई राज्यों में अपने यहाँ आने के लिए कोरोना टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट जरूरी की थी। इसके अलावा नई गाइडलाइन के मुताबिक अगर मरीज को 5 दिन से बुखार नहीं है तो उसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करने से पहले भी RT-PCR टेस्ट करने की जरूरत नहीं होगी। महाराष्ट्र और यूपी समेत 18 राज्यों में केस घटे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश में कोरोना की स्थिति की जानकारी भी दी है। इसके मुताबिक महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, छत्तीसगढ़, बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, तेलंगाना, चंडीगढ़, लद्दाख, दमन और दीव, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार में राज्य में रोज मिल रहे नए मामलों में लगातार कमी आ रही है। हालांकि कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, पंजाब, असम, जम्मू कश्मीर, गोवा, हिमाचल प्रदेश, पुडुचेरी, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में केस में बढ़ोतरी का ट्रेंड अभी भी दिखाई दे रहा है। देश में पॉजिटिविटी रेट 21%। देश में इस समय पॉजिटिविटी रेट 21% है। 26 राज्यों में पॉजिटिविटी
रेट 15% से ज्यादा है। गांवों में ये सबसे ज्यादा 49.6% है। पांडुचेरी, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, कर्नाटक और राजस्थान में पॉजिटिविटी रेट 30% से ज्यादा है। 6 राज्यों में ये रेट 5 से 15% है। सिर्फ 4 राज्यों में 5% से कम लोग संक्रमित मिल रहे हैं। 24 घंटे में 3,19,000 संक्रमित मिले। सोमवार को 3,29,379 नए संक्रमितों की पहचान हुई, लेकिन 3.55 लाख संक्रमित ठीक भी हुए हैं। 62 दिन बाद ऐसा हुआ जब नए मरीजों से ज्यादा मरीजों ने महामारी को मात दी। इससे पहले 9 मार्च को 17,873 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पहचान हुई थी और 20,643 लोग ठीक हुए थे। ये भी राहत की खबर है कि सोमवार को मिले नए संक्रमितों की संख्या पिछले 15 दिन में सबसे कम है। इससे पहले 26 अप्रैल को 3,19,000 केस सामने आए थे। पिछले 24 घंटे में 3877 लोगों ने इस महामारी से जान गंवाई। इसके साथ ही एक्टिव केस में 30,412 की कमी हुई। इससे पहले 9 मार्च को एक्टिव केस में 2909 की कमी आई थी। अस्पतालों में ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति है, ये कहना है हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर का। उन्होंने आज यहाँ कहा कि प्रदेश के स्वास्थ्य संस्थानों में ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति की जा रही है। उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन संयंत्र और स्थापित कर आपूर्ति बढ़ाने तथा कोविड के मरीजों की सुविधा के लिए स्वास्थ्य संस्थानों में बिस्तर की क्षमता बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि वर्तमान में क्षेत्रीय अस्पताल धर्मशाला, दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल शिमला, मेडिकल कॉलेज चंबा, शिमला, टांडा, निरचौक, हमीरपुर, कुमारहट्टी में ऑक्सीजन संयंत्र क्रियाशील है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा राज्य के लिए स्वीकृत ऑक्सीजन संयंत्र डीआरडीओ द्वारा नागरिक अस्पताल पालमपुर, क्षेत्रीय अस्पताल मंडी, जिला शिमला के नागरिक अस्पताल खनेरी तथा रोडू, क्षेत्रीय अस्पताल सोलन तथा मेडिकल कॉलेज नाहन में शीघ्र स्थापित किए जाएंगे। जयराम ठाकुर ने कहा कि हाल ही में केंद्र सरकार ने प्रदेश के लिए 13 और पीएस से ऑक्सीजन संयंत्र स्वीकृत किए हैं, जो पालमपुर, मंडी, घुमारवीं, हमीरपुर, रिकांगपिओ, रत्ती, रामपुर, सरहान, कुल्लू, दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल शिमला, आईएमसी शिमला, धर्मशाला तथा नेरचौक में स्थापित किए जाएंगे। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में प्रतिदिन 75.81 मीट्रिक टन ऑक्सीजन का उत्पादन किया जा रहा है, जबकि प्रतिदिन 27.83 मीट्रिक टन ऑक्सीजन का उपयोग हो रहा है। प्रदेश में वर्तमान में 4728 डी टाइप ऑक्सीजन सिलेंडर तथा 1535 बी टाइप ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में निजी क्षेत्र में ऑक्सीजन के उत्पादन के लिए 8 औद्योगिक इकाइयां कार्य कर रही हैं तथा प्रतिदिन 57.03 तथा प्रतिदिन 57.03 मीट्रिक टन ऑक्सीजन उत्पादन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार से राज्य को 5000 डी टाइप तथा 3000 बी टाइप ऑक्सीजन सिलेंडर प्रदान करने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने प्रदेश को 75,000 पीपीई किट तथा 75,000 N95 मास्क प्रदान किए हैं। जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार अस्पतालों में कोविड के मरीजों की बढ़ती संख्या के दृष्टिगत बिस्तर की क्षमता बढ़ाने के भी हर संभव प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में प्रदेश के विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों में लगभग 3700 बिस्तर की क्षमता है तथा इनमें से लगभग 50% बिस्तर अभी भी मरीजों के लिए उपलब्ध हैं। प्रदेश में 244 आईसीयू तथा 1804 ऑक्सीजन युक्त बिस्तरों की भी सुविधा उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि शीघ्र ही मेकशिफ्ट अस्पतालों में 1100 बिस्तरों की बढ़ोतरी की जाएगी। दर्दनाक हादसा। मंडी जिले के करसोक उपमंडल में मंगलवार को एक मकान में लगी आग में एक व्यक्ति जिंदा जल गया। मकान भी जलकर खाक हो गया। तहसीलदार करसोक राजेंद्र ठाकुर ने ये जानकारी देते हुए बताया कि मंगलवार दोपहर लगभग 12 बजे ग्राम पंचायत थर्मी के गांव कमांड में झांसी लाल पुत्र कुंडी लाल के मकान में अचानक आग भड़क गई। 4 कमरों के 2 मंजिला स्लेट पोश मकान में लकड़ी आदि ज्यादा होने के कारण आग ने तुरंत भयानक रूप ले लिया, जिससे झांसी लाल भी इसी आग में जिंदा जल गया। मकान भी जलकर पूरी तरह से राख के ढेर में बदल गया। उधर पांवटा साहब के सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाने वाले डॉक्टर SP गुप्ता का भी निधन हो गया है। सरकार की नीतियों व कार्यकलापों से फैला कोरोना। कौल सिंह। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री एवं कांग्रेस के दिग्गज नेता ठाकुर कौल सिंह ने कहा कि प्रदेश में जिस तरह से कोरोना की दूसरी लहर कहर बरपा रही है, ये सब प्रदेश सरकार की नीतियों व कार्यकलापों का परिणाम है। सोशल मीडिया के माध्यम से जारी बयान में उन्होंने कहा कि मंडी में हुए शिवरात्रि मेले में हजारों लोग शामिल हुए। स्वयं मुख्यमंत्री ने इसमें भाग लिया। अधिकतर मंत्री
विधायक व लोग इसमें बिना मास्क के शामिल होते रहे। लोगों ने सोशल मीडिया के जरिए इस पर सवाल भी उठाए, मगर सरकार ने कोई गंभीरता नहीं दिखाई। इसके बाद नगर निगम के चुनावों में मुख्यमंत्री ने मंडी, पालमपुर, धर्मशाला व सोलन में रैलियां की, गलियों बाजारों में घूमे, कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया। 15 अप्रैल हिमाचल दिवस मंडी जिले के पद्धर में मनाया गया। उस दिन पद्धर के नजदीक हरड़गलू में राजनीतिक रैली भी की गई। इसमें शामिल किसी भी कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया कि इस समय मंडी जिले में रोजाना 1000 तक केस पहुंचने लगे हैं। रूस में स्कूल पर हमला, अंधाधुंध फायरिंग में 8 बच्चों समेत 13 लोगों की मौत। रूस के काजान शहर में हमलावरों ने मंगलवार को एक स्कूल में घुसकर फायरिंग कर दी। इस हमले में अब तक 13 लोगों की मौत हो चुकी है। मरने वालों में 8 बच्चे और एक टीचर बताया जा रहा है। कोरोना हुआ तो टीम से बाहर होंगे, बीसीसीआई की खिलाड़ियों को 2 टूक। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने इंग्लैंड दौरे पर जाने वाले खिलाड़ियों को सख्त निर्देश दिए हैं। बोर्ड ने कहा है कि इंग्लैंड रवाना होने से पहले अगर कोई खिलाड़ी पॉजिटिव आता है तो उसको टीम से बाहर कर दिया जाएगा। टीम के फिजियो योगेश परमार ने प्लेयर्स को सख्त हिदायत देते हुए कहा कि मुंबई में क्वारंटीन होने से पहले सभी खिलाड़ी सावधानी बरतें और अपने आप को आइसोलेट रखें। टीम इंडिया 19 मई से मुंबई के बायो बबल में एंट्री कर सकती है। इसके बाद इंग्लैंड पहुंचकर भी विराट कोहली की टीम को 10 दिन क्वारंटीन रहना होगा। डॉक्टर साधना ठाकुर ने युवाओं से किया रक्तदान का आग्रह। हिमाचल प्रदेश राज्य रेड क्रॉस अस्पताल कल्याण शाखा की अध्यक्ष डॉक्टर साधना ठाकुर ने लोगों से, विशेषकर 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के युवाओं जिन्हें अभी कोरोना वैक्सीन लगनी है, से रक्तदान का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि टीकाकरण से पहले किया गया रक्तदान कई बहुमूल्य जीवन बचाने में सहायक होगा। डॉक्टर साधना ठाकुर ने कहा कि यह कोरोना महामारी का दौर है। इस महामारी में वैक्सीन ही बचाव में कारगर सिद्ध हो रही है। उन्होंने कहा कि शीघ्र ही प्रदेश में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों के लिए भी वैक्सीन लगाने का कार्य आरंभ हो रहा है। यदि वैक्सीन लगवाने से पूर्व रक्तदान किया जाता है, आने वाले समय में रक्त की कमी को भी पूरा किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि इच्छुक रक्तदाता रेड क्रॉस के दूरभाष नंबरों 0177262168 व 017726299969 पर संपर्क कर सकते हैं। आप सुन रहे थे गतिमान और सुनते रहें गतिमान।